नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखेंगे कि ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र हेतु किसी भी अकाउंट को कैसे जोड़ें यानी कैसे ऐड करें, तथा हम ये भी सीखेंगे कि ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करें। फ़ंड ट्रांसफ़र यानी अपने बैंक अकाउंट से किसी अन्य बैंक अकाउंट, चाहे वो हमारा खुद का हो या किसी अन्य व्यक्ति का, में कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें। उसके लिए हम एक ब्राउज़र खोलेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें हमारा अकाउंट है उसकी वेबसाइट टाइप करेंगे और उसके पश्चात हम अपने अकाउंट को लॉगिन करने की प्रक्रिया करेंगे। लॉगिन के लिए आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन पर क्लिक करें। तो देखिए हम अपने अकाउंट को लॉगिन हो गए हैं। इसमें देखिए ऊपर में एक ऑप्शन है पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र्स। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र का पेज खुल जाएगा। इसमें आपके सामने दो ऑप्शन है कि आपको जो फंड ट्रांसफ़र करना हो विद इन SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही करना हो, यानी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में ना होते हुए स्टेट बैंक में ही हो, तो खुद के अकाउंट में करना हो कि किसी अन्य के बैंक अकाउंट में करना हो, तो ये आप ऐसा चुन सकते हैं। यदि अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है स्टेट बैंक के अलावा, तो यहाँ आप चुन लें इंटर बैंक बेनिफिशियरी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज खुल जाएगा। स्टेट बैंक ग्रुप यानी आपको स्टेट बैंक की अन्य ग्रुप बैंक में यदि ट्रांसफ़र करना हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर या स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर वगैरह में, तो यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट करें। अन्यथा यदि आपको किसी अन्य बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, RTGS और NEFT। RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है नो मोर अबाउट RTGS एंड NEFT। जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये RTGS और NEFT के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। संक्षिप्त में मैं बता दूं कि RTGS यानी ऐसा फंड ट्रांसफ़र जिसमें पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसमें कम से कम 2 लाख रुपया हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT में पैसा ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, वो दिन भर में कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप 5 लाख तक ही भेज सकते हैं। इनके चार्जेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो देखिए नीचे यहाँ लिखे हुए हैं चार्जेस कि RTGS में कितने लगते हैं और NEFT में कितने लगते हैं। तो ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम उदाहरण के लिए NEFT को सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज खुलेगा। यहाँ लिखा है कि आपने किसी इंटर बैंक बेनिफिशियरी को ऐड नहीं किया है, यानी उस अकाउंट को ऐड नहीं किया है जिसमें आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो। जब भी आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो किसी अकाउंट में तो उसको आपको ऐड करना पड़ता है। यह एक समय की प्रक्रिया है। एक बार उसे ऐड करने के पश्चात आपसे बार बार नहीं ऐड करना पड़ेगा। भविष्य में आप फिर कभी भी उसमें फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ ऐड इंटर बैंक बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ अपना प्रोफाइल पासवर्ड टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। तो देखिए इस पेज पर हम आ गए। इस पेज पर आपको उस अकाउंट के बारे में सारी जानकारी देनी होगी जिसमें आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो, यानी जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर आप फिर से टाइप करें, एड्रेस यहाँ लिख दें उसका, और इंटर बैंक ट्रांसफ़र की आप लिमिट भी तय कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 5 लाख है तो आप चाहे तो 5 लाख यहाँ लिख सकते हैं। इसके पश्चात ये देखिए यहाँ एक IFS कोड है, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये यदि आपको मालूम हो तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना हो उसके चेकबुक पर ये लिखा होगा, लेकिन यदि हमें ये मालूम नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। उदाहरण के लिए हम अपने ही परिवार के एक सदस्य के अकाउंट को ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ नाम टाइप करेंगे, फिर अकाउंट नंबर लिखेंगे, उस अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ टाइप करके कंफर्म करेंगे, यहाँ एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस टाइप करते वक्त आप ध्यान रखें कि कॉमा, फुल स्टॉप या डैश वगैरह न टाइप करें क्योंकि ये अलाउ नहीं है। यहाँ हम इंटर बैंक
ट्रांसफ़र लिमिट टाइप करेंगे जो मैक्सिमम 5 लाख है। इतने करने के पश्चात देखिए यहाँ IFS कोड हमें मालूम नहीं, तो इसलिए हम लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये बैंक के डिटेल वो पूछ रहा है, तो यहाँ हम बैंक के डिटेल देंगे। बैंक के डिटेल देने के पश्चात हम यहाँ क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये बेनिफिशियरी ऐड हो गई है। ये अकाउंट नंबर है, इस बैंक का नाम, उस ब्रांच का नाम और ये IFSC कोड भी यहाँ आ गया है। हम इसे अब अप्रूव करेंगे। तो यहाँ जो अप्रूव लिखा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक पेज खुल गया। यहाँ पर लिखा है अप्रूव बेनिफिशियरी अप्रूव लिमिट। हम अप्रूव बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी अकाउंट सिलेक्ट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड टू ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट। अब यहाँ उदाहरण में जो बेनिफिशियरी अकाउंट है उसका नंबर यहाँ आया है जिसमें XXX दिया हुआ है और आखिरी के 3 डिजिट्स दिए हुए हैं 390 और उसके पश्चात वह पासवर्ड दिया हुआ है जिसको आपको यहाँ टाइप करना है। उसको वो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड कहते हैं। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने से पहले हम इस नाम को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ वो पासवर्ड डालेंगे जो हमारे मोबाइल पर आ गया है और फिर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये यहाँ आ गया कि आपने सक्सेसफुली सुधा डाका को ऐड कर लिया है। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर सुरक्षा की दृष्टि से एक SMS आया होगा कि आपने इस समय एक नया बेनिफिशियरी अकाउंट मनी ट्रांसफ़र के लिए ऐड किया है और यदि यह आपने नहीं किया है तो आप इसे तुरंत डिलीट करें। अब ये ऐड करने के पश्चात आपको 1 दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्टिवेशन होने में 1 दिन लगता है। उसके पश्चात आप फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। कल हमने फंड ट्रांसफ़र के लिए सुधा जी की डागा के अकाउंट को ऐड किया था और जैसा कि पहले हमने बताया था कि उसे एक्टिवेट होने में 1 दिन लगता है, तो हमें अपने मोबाइल पर यह सूचना आ गई है कि वो एक्टिवेट हो गया है। तो हम आज फंड ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं। अकाउंट को जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए एक यहाँ अलर्ट आ जाएगा, आपको यहाँ भी कंफर्म करेगा कि 14 तारीख को सुधा डागा को आपने जो ऐड किया था थर्ड पार्टी नेम वो एक्टिव हो गया उसका स्टेटस। इसे हम क्लोज करेंगे। अब हम पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। उसके पश्चात हम ये इंटर बैंक बेनिफिशियरी, क्योंकि ये अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, स्टेट बैंक में नहीं है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात NEFT को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर आपको अपना अकाउंट दिख रहा है और ये अकाउंट वो है जो हमने ऐड किया था। यहाँ हम अमाउंट भरेंगे। हम उदाहरण के लिए 1000 रुपये भरते हैं और रिमार्क में आप ऐसे लिखें कि फ्रॉम सेल्फ अकाउंट। अमाउंट तथा रिमार्क्स टाइप करने के पश्चात अब बेनिफिशियरी अकाउंट को सिलेक्ट करें। अब चूंकि हमारे उदाहरण में एक ही बेनिफिशियरी अकाउंट है इसलिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यदि 3-4 अकाउंट हो तो उसमें से आपको जिस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो उसे सिलेक्ट करें। उसके लिए आप जो बाएं तरफ गोला बना है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें यहाँ आप शेड्यूल कर सकते हैं, चाहे अभी यदि आपको करना हो तो इसे सिलेक्ट करें, यदि बाद की किसी डेट में करना हो तो यहाँ इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी को नियमित रूप से पैसे भेजना हो, जैसे आपका कोई बेटा या बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं और आपको उन्हें नियमित रूप से पैसे भेजना हो, या आप किराए के मकान में रहते हैं और आपका मकान मालिक किसी दूसरे शहर में रहता है और आपको नियमित रूप से उसे किराया भेजना हो, तो उस सूरत में आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पहले फ्रीक्वेंसी डालें, यानी आपको कुछ दिनों में पैसे भेजना है कि महीनों में भेजना है या हर महीने भेजना है। तो जैसे हम मंथ का करेंगे उसके पश्चात आपको
हर 1 महीने में भेजना है, 2 महीने में भेजना है, 3 महीने में, ये आप अपने चूज़ कर सकते हैं। जनरली जैसे हमें हर महीने भेजना हो तो 1 को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात आप यहाँ सिलेक्ट करें कि आपको कितने महीनों तक भेजना है, कि जैसे आपका बेटा या बेटी जैसे 1 साल का कोर्स करने गया हो या 2 साल का कोर्स करने गया हो, तो उस हिसाब से आप 12 या 24 जो भी है यहाँ टाइप कर सकते हैं। और उसके पश्चात जिस डेट से आपको ये चालू करना है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डेट, मंथ और ईयर। इतना करने के पश्चात ये आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आप सबमिट कर ले इस पर क्लिक करके। अभी हम पे नाउ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। और जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया है, जिसमें आपको सारी डिटेल वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो ये आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर है, 1000 रुपये हमको ट्रांसफ़र करना है। उसका जो कमीशन है वो 2.5 रुपये लगेगा, तो टोटल जो है 1002 रुपये 50 पैसे आपके अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे। और जिस अकाउंट को ये भेजना है पैसा, यानी फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, उसके डिटेल भी यहाँ दिए हुए हैं। ये वेरीफाई करने के पश्चात जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये सब सही है, तो आप इसे कंफर्म कर लें। तो देखिए ये फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है और इसका रेफरेंस नंबर जो है वो ये है। तो भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस रेफरेंस नंबर को देकर बैंक से करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अब आप इसे देख भी सकते हैं, व्यू बैलेंस इन डेबिट अकाउंट, यानी अपने अकाउंट में से ये पैसा माइनस हुआ कि नहीं, वो देखने के लिए आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके अकाउंट में से 1002 रुपये 50 पैसे आज की तारीख में माइनस हो गए। तो इस तरह से फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है बहुत ही आसानी से। तो आज हमने सीखा कि इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र हेतु किसी भी अकाउंट को कैसे जोड़ें, यानी कैसे ऐड करें, तथा ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करें।